हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। द स्टॉप लॉस रीडर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सेकंड ग्रीक को पढ़ेंगे, जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन का प्रीमियम क्या होता है। हम देखते हैं कि डेली डेली प्रीमियम में कुछ ना कुछ कमी आती रहती है। उसकी वैल्यू क्या होती है, धीरे 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 कम होने लग जाती है। तो यही जो वैल्यू है, ये कम क्यों होती है डेली। हम अगर ऑप्शन बाय करते हैं तो ये वैल्यू डेली कम क्यों होती रहती है। चाहे छुट्टी हो जाए उसमें भी कम हो जाएगी, हर जगह पे कम होती है। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है। तो ये सब कुछ थीटा की वजह से होता है। तो थीटा कहते किसे हैं। थीटा मेजर ऑफ द रेट ऑफ टाइम डिके इन द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन और इट्स प्रीमियम। एक प्रीमियम में टाइम डिके होता है, ठीक है, वो किस रफ्तार से कम होता है, उसका मेजरमेंट किससे होता है, थीटा से होता है। ठीक है। अब टाइम डिके क्यों करा ही क्यों जाता है, ये भी तो एक चीज़ है। वही टाइम डिके क्यों किया जाएगा। देखो, एक ऑप्शन क्या होता है, एक सिक्योरिटी देता है हमको कि इससे नीचे जाएगा प्राइस तो मैं तुम्हें पे करूँगा। ठीक है। इससे ऊपर एक स्ट्राइक प्राइस है, इस प्राइस से ऊपर गया प्राइस तो मैं तुम्हें पे करूँगा। ठीक है। और इस स्ट्राइक प्राइस के नीचे गया अगर स्टॉक का प्राइस तो जो डिफरेंस है वो मैं पे करूँगा। तो अब ये क्या हुआ, हमारा इंश्योरेंस हो गया। अब सपोज करो हमने 26 को बाई किया, 26 नहीं, 6 को मान लो 6 को हमने इसको बाई किया। ठीक है। जब आज इसको बाई कर लिया तो हमको आज की सिक्योरिटी मिल गई, नहीं मिल गई। एक दिन की सिक्योरिटी मिल गई। अगले दिन क्या होगा, 7 तारीख हो गई। ठीक है। अब डेट क्या है, 6 के डेट पे हमको इस ऑप्शन ने क्या दी है, एक सिक्योरिटी दी है। अब 7 की डेट पे क्या होगी, हमने 6 के डे का यूज तो कर लिया। अब जब हमने किसी चीज़ का यूज किया है तो अगला बंदा उस चीज़ के पैसे लेगा, नहीं लेगा। अब इस केस में क्या है, उसने पहले पैसे ले रखे हैं। ठीक है। एक तुमसे पैसा ले लिया प्रीमियम के रूप में, 15 रुपीज़ का पे कर लिया उसने। ठीक है। एक एक ऑप्शन का। अब 15 रुपीज़ के हिसाब से उसने चार्ज किया। अब क्या हुआ कि हमने एक दिन यूज कर लिया, एक दिन की सिक्योरिटी दे दी। अब या तो वो एक दिन का पैसा लेगा, वो पैसा कैसे लेगा, इस पैसे में से अपना जो पैसा है एक दिन की सिक्योरिटी का, उसको चलो 1 रुपये के हिसाब से कम कर दिया। ठीक है। तो हमको एक दिन की सिक्योरिटी मिल गई तो हमारा एक दिन का पैसा कम हो गया। अब हमने 7 का भी हमने क्या ले ली, सिक्योरिटी ले ली है। अब एक दिन की सिक्योरिटी और हो गई तो इसका भी पैसा हमें देना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, इसमें से और पैसा काट लेगा अपना। अब कितना बचे यहाँ पे, 13 रुपीज़ बचा। हो गया। तो जैसे जैसे हमको सिक्योरिटी मिलती जा रही है वैसे वैसे हमारा प्रीमियम क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है। तो क्या है, टाइम डिके होता है कि अगला बंदा भी कोई बेवकूफ़ तो है नहीं कि भाई वो तुम्हें सिक्योरिटी दे रहा है, वो भी अनलिमिटेड लॉस के साथ में, और वो कुछ भी अपने लिए चार्ज नहीं करेगा। तो वो जो चार्ज करेगा वो थीटा के रूप में करेगा। ठीक है। टाइम के हिसाब से जो चेंजेस होंगे उसे थीटा कहेंगे। ठीक है। टाइम डिके टेंड्स टू एक्सीलरेट एज पर द एक्सपायरेशन डेट ऑफ एन ऑप्शन ड्रॉ क्लोजर बिकॉज देयर लेस टाइम लेफ्ट टू अर्न अ प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रेड। अब देखो, सपोज करो हमारा कितने का है, 26 डेज की हमारे पास में क्या है, ऑप्शन का ऑप्शन ले रखा है 26 डेज के लिए। ठीक है। अब 26 डेज के लिए कर रखा है तो क्या होगा, यही जो हमने टाइम की वैल्यू ले रखी है, ऑप्शन के अंदर क्या पड़ा था इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। ठीक है। आउट द मनी, ओटीएम, एट द मनी। ठीक है। इन दोनों ऑप्शन के लिए हमारे पास में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। अब टाइम वैल्यू दी इसने 26 डेज के लिए दी है। अब वही दिन घट के क्या रह गए, 5 रह गए। तो इसका मतलब हमने 21 डेज के लिए यूज कर लिया है। तो क्या होगा, 21 डेज का चार्ज करेगा, 5 डे बचेंगे तो वो और चार्ज करेगा। तो इसकी रफ्तार होती है, स्टार्टिंग में ये धीरे 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 कम होगा, लेकिन जब लास्ट का टाइम आएगा तो
तो ये जो पूरा का पूरा प्रीमियम है, सपोज को 15 रुपीज़ का प्रीमियम है या 150 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो लास्ट तक अगर सिर्फ टाइम वैल्यू है तो टाइम वैल्यू लास्ट में क्या जगह एक्सपायर हो जाएगा हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसका मतलब टाइम बचा ही नहीं उसमें। तो जो हमारा प्रीमियम है ये पूरा का पूरा क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा प्रीमियम है ये क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम वैल्यू क्या होगी, डेली डेली कम होती रहेगी। थीटा इज ऑलवेज निगेटिव फॉर अ सिंगल ऑप्शन सिंस टाइम मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो सीधी सीधी बात है, हर दिन क्या हो रहा है, हम लोग उसका यूज करते जा रहे हैं, उसके ऑप्शन का सिक्योरिटी लेते जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो डेली डेली कम होता रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इस असर में क्या कहेंगे कि जिस भी रफ्तार से कम हो रहा है, लेकिन कम क्यों हो रहा है, कम ही तो हो रहा है ऑप्शन का प्रीमियम, तो वो क्या रहेगा, ऑलवेज निगेटिव। थीटा क्या होगा, हमेशा निगेटिव रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में कम होगा स्पीड से डाउन, लेकिन लास्ट में क्या होगा, बहुत स्पीड से डाउन होगा। ठीक है, एज सुन एज एन ऑप्शन इज परचेस्ड बाय अ ट्रेडर द क्लॉक स्टार्ट टिकिंग and the value of the option immediately begin to diminish until it expire worthless at the predefined expiration date। ठीक है, वही है ना, जैसे ही तुमने उसको बाय किया एक घड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये घड़ी क्या होगी, उल्टे डायरेक्शन में घूमनी शुरू हो जाएगी, स्टॉप वॉच लग जाएगी। स्टॉप वॉच तो आगे तरफ बढ़ती है, जो भी होती है जो नीचे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो क्या होगा, टाइम क्या होगा, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे हमने बाय किया तो टाइम वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे यूज होने बंद हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ यही समझो कि हमने कोई चीज़ खरीदी है, हम डेली उस चीज़ को यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी नहीं होगी। जैसे हमने मोबाइल ही खरीदा, मोबाइल आज यूज किया ना, एक दिन तो यूज कर लिया, तो एक दिन की वैल्यू कम होगी नहीं होगी इसमें। तो ऐसी ऑप्शन का भी होता है, हमने जितने दिन अपने पास में वो ऑप्शन रखा अपने पास में, तो डेली डेली उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। कुछ भी चीज़ पकड़ लो, सिर्फ ज़मीन को छोड़ के, ज़मीन हो गया, गोल्ड हो गया, ये जो अमर रहने वाली चीज़ें होती हैं, इनकी वैल्यू कम नहीं होती। वैसे लगभग ज़्यादातर चीज़ों की वैल्यू कम होती रहती है। अब इस चीज़ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। देखो कमोडिटी का रेट बढ़ता ही है। ठीक है, वो अमर रहने वाली चीज़ें होती है, मेटल्स वगैरह जो हो गए, लैंड हो गया, वो अमर रहती है, तो उसकी वैल्यू डेली डेली पे बढ़ती है। ठीक है, हमें उसी से मतलब नहीं है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी नॉर्मली, कुछ भी पकड़ लो, मोबाइल ले लो, बाइक ले लो, ठीक है, बुक्स ले लो, क्या होगी, डेली डेली हमने यूज किया ना उस चीज़ का, तो उसकी वैल्यू कम होगी। तो ऑप्शन में क्या है, हमने यूज कर रखा ना, हमको सिक्योरिटी मिल गई ना, एक दिन की मिली, 2 दिन की मिली, जितने दिन की हम यूज करेंगे उतने दिन तो पैसा काटेगा ना। जैसे साइबर कैफे पे जाते हैं हम लोग या मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं, भाई जितने दिन का यूज करोगे उतने दिन का पैसा कम होता रहता है। थीटा इज गुड फॉर सेलर एंड बैड फॉर बायर, ये सबसे मेन चीज़ है। हमने इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में कहा था कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑप्शन बायर के लिए हमेशा अच्छी होती है, लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए सबसे बड़ा सरदर्द होता है। ऐसे ही जो थीटा होता है वो ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज़्यादा बेकार होता है। क्यों? क्योंकि वो डेली डेली उसका प्रीमियम कम करता रहेगा। ठीक है, और सेलर के लिए क्या चाहिए, उसका जो प्रीमियम है वो पूरा खत्म हो जाए। एट द एंड क्या वो उसके पास है, कुछ ना बचे। जीरो जैसी ऑप्शन की वैल्यू, जितना प्रीमियम था सब उसका हो जाए। तो ऑप्शन सेलर के लिए तो वरदान है, ऑप्शन बायर के लिए अभिशाप हो गया। ठीक है, थीटा इज टिपिकली हाईएस्ट फॉर एट द मनी ऑप्शन। सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होती है, इस तरीके से मान के चलो, ये क्या है, एट द मनी, कॉल ऑप्शन भी लेते हैं। ठीक है, ऊपर क्या होता है और नीचे, तो ये क्या होता है, इन द मनी, और ये आउट द मनी। ठीक है, इस जगह पे एट द मनी पे हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, सबसे कम। ठीक है, और प्रीमियम क्या होता है, ज़्यादा होता है इसके मुकाबले। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम हुई और प्रीमियम इसके मुकाबले ज़्यादा हुई, तो इसमें क्या हुई, टाइम वैल्यू सबसे ज़्यादा हुई। एट द मनी से जितनी भी नीचे हैं इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी होगी और टाइम वैल्यू भी होगी, दोनों चीज़ें मौजूद होंगी। ठीक है, अब इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, अब इसका कैलकुलेशन जिस हिसाब से होता है वो बता रखा है मैंने। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुआ, हमारा अंडरलाइन का प्राइस और स्ट्राइक प्राइस दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया, और टाइम वैल्यू तो होती है। ठीक है,
अब इसमें क्या है, जो भी इसकी वैल्यू होगी एट द मनी से थोड़ी सी क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा हुई तो क्या हुआ, इंट्रिंसिक वैल्यू हुई, और टाइम वैल्यू हुई तो क्या हुआ, इससे जो टाइम वैल्यू हुई वो थोड़ी सी एट द मनी से कम होगी। ठीक है, और एट द मनी पर सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू पाई जाएगी, उससे ऊपर जाओगे तो टाइम वैल्यू की वैल्यू मान कम होता जाएगा। ठीक है, अब देखो ये है टाइम वैल्यू का, ये क्या है हमारे पास में स्टॉक का प्राइस, और ये है टाइम, TIME टाइम, और ये क्या है स्टॉक प्राइस। ठीक है, अब अरे सॉरी, स्टॉक प्राइस कहाँ बोल रहा हूँ उसको, एक सेकेंड, ये है हमारा ऑप्शन प्राइस, प्रीमियम है ये हमारा, क्या है ये, PRIMIUM, प्रीमियम है ये, वो स्पेलिंग थोड़ा सा साफ लिखी है इसलिए पढ़ने में नहीं आ रही होगी। तो ये क्या है हमारे पास है, प्रीमियम है, और ये क्या है टाइम। अब देखो प्रीमियम क्या हो रहा है, अगर हमारे पास में स्टॉक वहीं का वहीं पे ही है, ठीक है, तो ये क्या होगा, अपने आप ही इसकी वैल्यू, प्रीमियम की वैल्यू कम होगी। स्टॉक आगे भी नहीं बढ़ रहा, कुछ नहीं हो रहा है, एक ही जगह पे रुका हुआ है, बाकी सभी ग्रीस रुके पड़े हैं, कुछ मतलब नहीं हो रहा उनमें, तो भी क्या होगा, देखो तुम ऑप्शन की वैल्यू धीरे 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 प्रीमियम क्या होगा, कम होता जाएगा। पहले देखो स्टार्टिंग में कितनी धीमी तरीके से होता है, अपन ना के स्पीड से कम हो, लेकिन जैसे 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 एक्सपायरी क्या होगी, 90 दिन, 80 डेज, 70 डेज, 60, 50, 40, 30, 20, 10, देखो लास्ट के, तो इतनी स्पीड से ये जो प्रीमियम है ये कम होगा ना, बहुत ज़्यादा स्पीड से कम होगा। देखो लास्ट टाइम पे तो एकदम इस तरीके से मान के चलो, जैसे खाई में गिर जाती है कोई चीज़, डायरेक्टली परपेंडिकुलर गिरता है ये, तो प्रीमियम क्या होगा, स्टार्टिंग में धीरे धीरे गिरेगा। ठीक है, आइए बस इसको चार्ट में देखते हैं एक बार, वही सेंसिबल की वेबसाइट पे चलते हैं, ये है सेंसिबल की वेबसाइट। अब कल हमने क्या पढ़ा था, एक डेल्टा पढ़ा था। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से लेके 0 तक होती है। ठीक है, कॉल्स में क्या होगी, 0 से 1 चलेगी, और पुट में क्या होगी, -1 से 0 की तरफ चलेगी। ठीक है, तो अब देखो मैं तुम्हें इन द मनी बाय करने का क्या कहा था, इन द मनी में क्या होता है, अभी ऑप्शन चेन खोल के देखते हैं डायरेक्ट, एक ये भी ऑप्शन चेन है, इसको भी देखो एक बार, चलो छोड़ो, इसका थीम में वाइट कर लेता हूँ तो ज़्यादा सही लगेगा। हाँ अब बढ़िया लग रहा है। अभी हमारी क्या है, 16,663 पे हमारा इस समय आज की क्लोजिंग हो रखी है। अब क्या हुआ, प्रीमियम क्या हुआ हमारा, चेंज हुआ नहीं हुआ। अब देखो थीटा के हिसाब से क्या हुआ, कितना पॉइंट गिरा है आज निफ्टी, आज निफ्टी गिरा है तकरीबन 200 पॉइंट्स के लगभग गिरा था आज, हाँ 208 पॉइंट के लगभग गिरा है आज निफ्टी। ठीक है, तो निफ्टी क्या हुआ, 200 पॉइंट के हिसाब से गिरा। अब इस समय इसके ग्रीक्स देखो, ये है हमारे पास में डेल्टा। ठीक है, कोई सा भी ऑप्शन लिया होता तो 200 इंटू 0.51 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, डेल्टा की वैल्यू चेंज हुई, और वो क्या होगा हमारे फेवर में बढ़ा। अब इस जगह पे क्या है, 0.49, अब 200 से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तकरीबन 100 का आ गया। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.49 के, अगर 100 से 200 से मल्टीप्लाई 100 की वैल्यू हुई, अब 100 के हिसाब से क्या होगा, इसका प्रीमियम जो है वो कम हो जाएगा। कल के लगभग क्या था, 171 था। अब ये मार तो पड़ी, साथ ही साथ में इसकी भी मार पड़ गई, थीटा की पड़ी नहीं पड़ी, ये भी क्या होगा, डेली के हिसाब से कम होता जा रहा है, तो दो तरफ से मार पड़ी, देखो 51% गिरी है, नहीं गिरी है एक ही दिन में। अब देखो ये क्या है, इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। देखो क्या है, ये आउट द मनी है, ये देखो इन द मनी, कितने कम तरीके से गिर रहा है। ठीक है, गिरने की स्पीड बढ़ती जा रही है, नहीं, ये बढ़ती जा रही है। तो इन द मनी में क्या होगा, कोई दिक्कत वाली नहीं, क्योंकि हमारे पास में इंटेंसिक वैल्यू मौजूद है इसके अंदर। लेकिन इसमें क्या है, टाइम वैल्यू, भाई वो तो डेली के हिसाब से गिरता ही जाना है वो। ठीक है, और बढ़ने की स्पीड अगर 200 पॉइंट के हिसाब से भी बढ़ा हुआ तो 2 रुपीज बढ़ा ही है। 2 रुपीज क्या कोई वैल्यू होती, 2 रुपीज के हिसाब से कुछ वैल्यू नहीं हुई। यहाँ पे होता, देखो अगर सपोज करो हमने यही ऑप्शन
या फिर इधर पे देखो, अब देखो इधर पे, यहाँ पे देखो ये क्या है, इन द मनी है, ठीक है। अब इस जगह पे क्या है, जैसे जैसे प्राइस अपनी डायरेक्शन में जाएगा तो जो इन द मनी है वो डीप इन द मनी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कल जो मैंने आपको बताया था, इस तरीके से बताया था, -1 से माइनस का 0.5, ठीक है, और यहाँ पे 0, और ये है स्टॉक का प्राइस बढ़ता हुआ, ठीक है। इस तरीके से जाते हुए दिखा था। सपोज करो हमने यहाँ का बाय कर रखा था, ठीक है। अब प्राइस क्या हो रहा है, हमारी डायरेक्शन की तरफ जाता जाएगा, तो जैसे जैसे हमारी डायरेक्शन की तरफ जाता जाएगा, हम्म, तो वैसे क्या होगा, वो आउट द मनी होता जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, प्राइस क्या जा रहा है, आगे की तरफ जाता जा रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, और हमने क्या खरीद रखा है, ये पुट ऑप्शन, ठीक है। पुट ऑप्शन कर रखा है, प्राइस क्या होता है, बढ़ रहा है, तो जो हम इन द मनी थे वो क्या हो जाएंगे, आउट द मनी हो जाएंगे, एट द मनी वाले आउट द मनी हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। समझ लो यहाँ पे क्या है, प्राइस इस समय, ठीक है। अब क्या हो गया है, प्राइस आगे को बढ़ गया, हम क्या हो गए इस समय, आउट द मनी हो गए, तो क्या होगा हमारा प्रीमियम, और स्पीड से कम होगा, नहीं होगा। ऐसी कॉल के लिए देखो, ये है हमारा कॉल का वैल्यू, ठीक है। ये है 10 के हिसाब से 50 रुपये का हमारा प्रीमियम है, ठीक है। हमने जो स्टॉक खरीदा है वो 50 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदा है, ठीक है। ये है 0.5, ये है 1 और ये है 0। अब जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस 90 रुपये हो गया, हमने खरीदा कितने का है, 50 रुपीज़ का खरीदा है, स्टॉक का प्राइस क्या हो गया, 90, तो 50 रुपीज़ वाला सपोज लो इस समय पे एट द मनी था, अब 90 पे स्टॉक का प्राइस हो गया, हमारा जो बाइंग का स्ट्राइक प्राइस है वो है 50 रुपीज़, तो ये हो जाएगा डीप इन द मनी हो जाएगा। जब डीप इन द मनी हो जाएगा तो ये 1 रुपीज़ के हिसाब से बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा हमारा जो ये है, ये इन द मनी और बढ़ता जाएगा। अब इसी हिसाब से बात करके देखते हैं कि यही था प्राइस, ठीक है, ये है इन द मनी, या 16,300 का लेके चलो, ठीक है, यही वाला हमने खरीद के चलो। अब क्या होगा, जैसे जैसे प्राइस और बढ़ेगा, तो ये इन द मनी है 0.76 के हिसाब से बढ़ रहा है, जैसे और प्राइस बढ़ेगा तो ये क्या होगा, इसी तरीके से ये 9 के हिसाब से बढ़ने लग जाएगा। थोड़ा और मार्केट भागा, 17,500 पे पहुंच गया, तो ये 1 रुपीज़ के हिसाब से बढ़ने लग जाएगा, यही 16,000, ठीक है। यहाँ भी बढ़ेगा तो जैसे लगेगा 0.1 से 0.3 के हिसाब से बढ़ेगा, फिर 0.6 के हिसाब से, 0.8 के हिसाब से, तो क्या होगा, 100 पॉइंट भागा तो 0.25 के हिसाब से क्या हो जाएगा, 25 रुपीज़ बढ़ा। लेकिन अगर यही जो वैल्यू डीप इन द मनी हो गया, हमारा जो इन द मनी था वो डीप इन द मनी हो गया, तो 100 रुपीज़ भागने पे हमारा जो प्रीमियम होगा वो भी 100 रुपीज़ के हिसाब से बढ़ेगा। एक एक रुपये पे डेल्टा की वैल्यू 1 के बराबर पहुंच गई है, तो एक एक पॉइंट की हेर फेर पे क्या होगा, एक एक रुपये का हमारा जो प्रीमियम होगा वो आगे पीछे होता रहेगा, ठीक है। इसी को समझिए। अब अगर थीटा के ऊपर आ जाओ, अब क्या है, ये 44 रुपीज़ के सबसे कम हो रहा है, यही जो वैल्यू है 195, ये 44 रुपीज़ कल और कम हो जाएगा इसमें। ये देखो 20 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ चला जाएगा, कल वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, देखना ये देखो 2 रुपीज़ का है, कितना कल ये 0 हो गया, नहीं हो गया, देखो 1.25 इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, 2.7 तो कल ही कम को हो जाएगा। क्या बचा है, कुछ बचा है इसमें, कुछ नहीं बचा, खत्म। ये सब देखो, ये सब खत्म हो जाएंगे कल। ये 4.9 है, 2.9 इसकी वैल्यू है, और डेल्टा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है इस समय 4.9, क्या होगा 0, कुछ नहीं बचेगा इसमें। हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, देखो एट द मनी कितने हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यू है इस जगह पे, सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे है। अब तुम्हारा कितना है, 800 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ कम कर लो इसमें से, कितना बच गया, 830 का हो गया, नहीं हो गया। और कल ही अगर 100 पॉइंट भाग गया तो 95 रुपीज़ 0.95 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो उसको, ठीक है, 1 रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 90 रुपीज़ भाग जाएगा ये, 95 रुपीज़ 100 पॉइंट भागने पे, और 15 रुपीज़ इसका कम कर दो इसमें, 50 रुपीज़ कम कर दिए लेकिन 90 रुपीज़ भाग गया ये। तो हमेशा जो ऑप्शन पकड़ो वो इन द मनी पकड़ो, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था चार्ट में कि स्टार्टिंग से प्राइस क्या होगा, धीरे 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 कम होगा, और लास्ट टाइम पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्पीड से, ठीक है। दूर की एक्सपायरी पकड़ो, बहुत दूर की एक्सपायरी पकड़ो, लास्ट एक्सपायरी है हमारे पास जून जुलाई तक की पकड़ो, सितंबर दिसंबर बहुत दूर हो गई, ठीक है। इस समय गिरने की वैल्यू देखो कितनी कम है,
एट द मनी कितनी है? 3.6, 3.9, कुछ है इसमें वैल्यू? अब इसी को मैं और पास लेके आता हूँ। 13 जून आ गया, इससे पहले क्या पड़ेगा? मई पड़ेगा, 26 मई। वही जो 3 रुपए का था वो क्या हो गया? 4.8 रुपीज का हो गया। और करीब आए 26 मई से 28 अप्रैल। अप्रैल पे आ जाओ। यही जो वैल्यू क्या थी, जो हमारे 3 से 3.5 से 4.8 हुआ, 4.8 से कितना हो गया? 6 हो गया। बड़ा जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे हम करीब आते जाएंगे, ठीक है, अभी कितने हो गए? 30 के हिसाब से देखो बढ़ने लग गया, नहीं बढ़ने लग गया, स्लोप नीचे की तरफ तेजी के साथ में। ये थोड़ा सा ड्राइंग को गड़बड़ हो गया था, ये इस तरीके से लेकर आना चाहिए था मुझे। ठीक है, ये ऊपर उठा हुआ नहीं होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब वो हाथ से बनानी पड़ी तो दिक्कत कर रही थी, तो इस तरीके से आएगा नीचे। तो क्या हुआ? स्पीड गिरने की तेज हुई। पहले क्या था? 3 की स्पीड से गिरता था, ठीक है, वही स्पीड क्या हुई? यहाँ पे बढ़ गई, 4.8 हो गई। अब क्या हो गई? 6 हो गई। और करीब आए। जैसे जैसे डेज कम होते जाएंगे, ये डेज है नीचे लिखे हुए, क्या है ये? डेज। ठीक है, ये है हमारा प्रीमियम। और करीब आते हैं जरा, ये रहा 28 अप्रैल, 31 मार्च पे आ जाओ। कितना? 7 से क्या हो गया? 12 रुपीज हो गया। और करीब आए 24 मार्च पे आ जाओ, 18 रुपीज की सबसे कम हो गया। एक दिन में 18 रुपये हमारा प्रीमियम कम होगा, एक दिन के अंदर। 17 मार्च देखो, 45 रुपीज एक दिन के कम होंगे। कितना बच रहा है? ये 25 रुपये का प्रीमियम है, ये जीरो बन जाएगा। ये देखो 44 रुपये कम होगा। 25 रुपीज तो हमारा लास्ट डेट प्राइस है, सॉरी ओपन इंटरेस्ट लास्ट। ये रहा देखो, 43 रुपीज कम हो जाएंगे इसमें से। कितना कुछ बचेगा इसमें? आधा होने जा रहा है ये। हम्म, ये तो बढ़ गया। ये देखो इसमें कितने वैल्यू कम होती जा रही है। हम्म, तो क्या होगा? जैसे जैसे हम एक्सपायरी के करीब बनते जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम जो रिमेनिंग टाइम है वो जैसे जैसे कम होता जाएगा, ठीक है। ये 90 दिन बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। प्रीमियम बहुत धीमे धीमे कम होगा। 80 दिन बहुत लंबा टाइम है, प्रीमियम बहुत कम होता जाएगा। 70 डेज और कम होता जाएगा, 60 डेज और कम होता जाएगा, 50 डेज और कम होता जाएगा। कितनी स्पीड से कम होता जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा? कम कम स्पीड से कम होगा, ठीक है। तो तभी मैंने कहा जब बाय करने के लिए जाओ तो दूर की एक्सपायरी पकड़ो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थीटा इतना ज़्यादा पनिश नहीं करेगा। अब तुमने यहाँ का पकड़ लिया भाई, थीटा कितनी स्पीड से गिर रहा है, तुम्हारा ऑप्शन खत्म होने को आ जाएगा भाई। 10 दिन के अंतराल में तुम खरीद के करोगे क्या? हर दिन इस तरीके से पंच मारेगा, वो जीरो पहुंचाता जाएगा तुमको। दूर का पकड़ो, जितनी दूर का पकड़ोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। प्रीमियम तो धीमे धीमे कम हो रहा है। एक चीज़ जो हमेशा निगेटिव है, जो हमेशा हमारे प्रीमियम को कम करेगी, तो वो तेज़ी से कम करने वाली बने या हल्की स्पीड से कम करने वाली बने, उस चीज़ को हमें सोचना है। तो ऐसी चीज़ पकड़ो ना जो हल्की स्पीड से कम हो। हम्म, वो हमेशा निगेटिव तो रहना ही है। और साथ ही साथ क्या पकड़ना है? जिसमें कुछ इंट्रेंसिक वैल्यू हो। तो हमें से क्या पकड़नी है? इन द वैल्यू पकड़नी है, इन द मनी पकड़ना है। ऑप्शन क्या पकड़ना है? इन द मनी। क्यों? एटलीस्ट वो जीरो तो नहीं होगा, कुछ तो इंट्रेंसिक वैल्यू बचेगी उसके अंदर, ठीक है। और जैसे जैसे वो डीप इन द मनी होगा तो स्टॉक के फेर फेर में भी उसके अंदर वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें ध्यान में रख ली। एक था अपने पास में डेल्टा, और दूसरा में क्या पड़ा? थीटा। थीटा का अर्थ है टाइम वैल्यू, डेल्टा का अर्थ है जो अंडरलाइन का प्राइस है उसकी जो बढ़ने की स्पीड है वो डेल्टा से आएगी, ठीक है। और देखो ऑप्शन चेंज, ये देखो कितनी स्पीड से कम होता है वो दिखेगा, चेंज हो रहा है इसमें रुपीज़ के हिसाब से। इसमें परसेंटेज दिखाता है ना, कहाँ गई ये साइड, ठीक है। तो अब कल मैं क्या करूँगा? वेगा, रो, गामा सबको एक ही बार में ख़त्म कर दूंगा। तो कल अपने ऑप्शन के जितने भी ग्रीक्स हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद से हम क्या आएंगे? सीधे स्ट्रेटेजी बनाने पे आएंगे। देखो ऑप्शन के अंदर हमेशा स्ट्रेटेजी से काम करना। ऑप्शन क्या है? रिस्की है। ऑप्शन के साथ में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या आती है? रिस्क, ठीक है। देख रहे हो एक ही दिन में कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया, कितना कितना बढ़ रहा है? 39% बढ़ा है। 39% इसको स्टॉक मूव नहीं देता इतनी जितनी ऑप्शन मूव कर दे रहा है।
गिर भी कितना रहा है देखो, ये यहाँ पे 81%, 84% तक गिरा है। तो गिरता भी जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी स्पीड से गिरता भी है। अब कोई स्टॉक पकड़े इसमें, देखें, देखो इन्फोसिस, देखो ये कितना अच्छे से बढ़ता हुआ गिरता हुआ। बस एक ही चीज़ आ जाती है, वो है लिक्विडिटी गैप। देखो ऑप्शन इज नॉट लिक्विड, बस अब यही होती है स्टॉक स्पेसिफिक, तो मज़ा आ जाता है। देखो है ही नहीं, ये सब सब में ये लिखा हुआ है नॉट लिक्विड, नॉट लिक्विड, नॉट लिक्विड। सबसे बड़ी दिक्कत यही पड़ जाती है इसमें। अगर हमको कोई भी मिल गया ऑप्शन इस तरीके से तो भाई मज़ा आ जाने होते हैं। तो हम, चलो फिर आज के लिए इतना ही। अब कल हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे 3 ग्रीक्स रह गए हैं, ठीक है। एक रह गया है, इसमें एक ग्रीक्स कम दिखा रखा है, एक है वेगा, ठीक है, एक है गामा और एक है रो। ये 3 चीज़ें रहेंगी हमारी। तो कल से इसको कर देंगे और उसके बाद से हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी बनाना शुरू करेंगे। तो ज़्यादा नहीं रह गया, 5-6 दिन की वीडियो रह गई है, तो करें। अब इसके बाद में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट। और जितना लाइक करोगे उतना लगता है कि भाई जो मेहनत कर रहा हूँ मैं, वो कोई उसकी कदर करता है, तो लाइक जरूर कर दीजिए हमारी वीडियो को, ठीक है। ओके।